नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार की उड़ान यूट्यूब चैनल, जहां हर खबरें होती हैं सच्ची और सबसे तेज। बिहार से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकार ने ऐसा फैसला लिया है जिसका सीधा असर आम लोगों और महिलाओं पर पड़ने वाला है। तो चलिए खबरों को विस्तार से समझते हैं, वीडियो के आखिर तक बने रहिए। बिहार में सत्ता परिवर्तन की प्रक्रिया निर्णायक मोड़ पर आ गई है। नीतीश कुमार 14 अप्रैल की सुबह 11 बजे अंतिम कैबिनेट बैठक के बाद राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। नीतीश कुमार 10 अप्रैल 2026 को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ले चुके हैं। दशकों तक बिहार की राजनीति की धुरी रहे नीतीश कुमार के इस कदम से राज्य में एक नए राजनीतिक युग की शुरुआत होने वाली है। पूरे प्रदेश की निगाहें अब नई सरकार के गठन पर टिकी है। भाजपा संसदीय बोर्ड ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को बिहार का केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। शिवराज सिंह चौहान 14 अप्रैल को पटना पहुंचेंगे, जहां उनकी देखरेख में बीजेपी विधायक दल के नए नेता का चुनाव होगा। यह नया नेता ही बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनेगा। माना जा रहा है कि 15 अप्रैल को गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। बीजेपी के लिए यह एक बड़ा अवसर है, जब वे बिहार में अपना पहला मुख्यमंत्री स्थापित कर सकते हैं। एक वरिष्ठ बीजेपी नेता ने पुष्टि की है कि अगला मुख्यमंत्री पार्टी से ही होगा। नए सीएम के शपथ ग्रहण समारोह की संभावना 15 अप्रैल को पटना के गांधी मैदान में है। नाम की घोषणा 14 अप्रैल को ही होने की उम्मीद है। जेडीयू कार्यकर्ताओं ने पटना शहर भर में पोस्टर लगाकर नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को अगला मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर दी है। रिपोर्ट्स के अनुसार निशांत कुमार को बिहार कैबिनेट में उप मुख्यमंत्री पद दिया जा सकता है। यह उनका सक्रिय राजनीति में पहला कदम होगा। हालांकि किसी आधिकारिक पुष्टि का अभी इंतजार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नीतीश कुमार देश के सबसे अनुभवी नेताओं में से एक है, जो सुशासन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और बिहार के विकास में योगदान के लिए जाने जाते हैं। यह बयान केंद्र और बिहार के बीच मजबूत रिश्तों का संकेत है। बिहार के कटिहार में NH-31 पर बस, ट्रक और पिकअप वैन की टक्कर में कम से कम 13 लोगों की जान गई और 30 अन्य घायल हुए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। आज एक साथ 6 अर्थियां उठने का दर्दनाक मंजर देखकर पूरा इलाका सदमे में है। हाजीपुर व्यवहार न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पुलिस ने कोर्ट परिसर खाली कर दिया। बम निरोधक दस्ता बुलाया गया है और ईमेल भेजने वाले की जांच के साथ सघन सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। यह घटना बिहार में अदालतों को निशाना बनाकर ईमेल से धमकी देने का ताजा मामला है। पुलिस साइबर सेल अब भेजने वाले की पहचान में जुटी है। पूर्णिया सिविल कोर्ट को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है। सुरक्षा बलों और बम निरोधक दस्ते ने पूरे परिसर की सघन तलाशी ली। साइबर सेल धमकी देने वाले की पहचान करने में जुटी है। राज्य में एक ही दिन कई अदालतों को धमकी मिलने की यह घटना बेहद चिंताजनक मानी जा रही है। मुजफ्फरपुर में मिड डे मील में महा घोटाला सामने आया है, जहां 105 बच्चों पर 211 की हाजिरी दिखाई गई। कांटी बीडीओ ने इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। यह मामला शिक्षा व्यवस्था में भ्रष्टाचार की गंभीर तस्वीर पेश करता है। विपक्ष ने इसे लेकर सरकार पर हमला बोला है और दोषियों पर FIR दर्ज करने की मांग की है। पप्पू यादव ने कहा कि बीजेपी बिहार में सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। उनका मानना है कि पार्टी कोई अलग नेता चुन सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में सीएम कौन बनेगा, यह फैसला अक्सर दिल्ली में बैठे राष्ट्रीय नेता करते हैं। उनके बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों में उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत में अधिकतम तापमान में 3 से 6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। बिहार और यूपी में लू का अलर्ट जारी किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से दोपहर में घर से बाहर न निकलने और पर्याप्त पानी पीने की अपील की है। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने संकेत दिया है कि नई सरकार के गठन की आधिकारिक प्रक्रिया 13 अप्रैल के बाद ही गति पकड़ेगी। सबकी नजरें 15 अप्रैल पर टिकी है, जब एनडीए की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होने की संभावना है। पूरे पटना में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। नए सीएम पद के लिए नित्यानंद राय, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है, विजय कुमार सिन्हा, जो वर्तमान में उप मुख्यमंत्री है, और दिलीप जायसवाल, जो बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष है, सभी प्रमुख दावेदार बताए जा रहे हैं।
अमित शाह और राज्य बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के बीच दिल्ली में हुई मुलाकात इस प्रक्रिया में निर्णायक मानी जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राज्य बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के बीच दिल्ली में हुई बैठक को बिहार के नए सीएम के नाम को लेकर निर्णायक माना जा रहा है। पार्टी नेताओं ने कहा कि कैबिनेट गठन और विभाग वितरण पर भी विचार विमर्श हुआ ताकि गठबंधन का संतुलन बना रहे। सूत्रों के मुताबिक अंतिम नाम जल्द सामने आ सकता है। बिहार की राजनीति में शिक्षा व्यवस्था और सरकारी खर्च को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नई सरकार के गठन पर सवाल उठाते हुए बयान दिया है। तेजस्वी ने कहा कि जनता को शिक्षा और रोजगार में सुधार चाहिए, सत्ता का ट्रांसफर मात्र कुर्सी बदलना नहीं होना चाहिए। रूपाली भूषण ने मिस यूनिवर्स बिहार 2026 का खिताब जीता है। इस मौके पर मिस यूनिवर्स इंडिया मानिका विश्वकर्मा जज के रूप में शामिल हुई थीं। यह आयोजन बिहार की प्रतिभाओं को राष्ट्रीय मंच पर लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। रूपाली की जीत पर पटना में खुशी का माहौल है। हादसे में जान गंवाने वालों में झारखंड से धार्मिक अनुष्ठान पूरा करके पूर्णिया लौट रहे श्रद्धालु शामिल थे। विपरीत दिशा से आ रही तेज रफ्तार बस ने पिकअप को जोरदार टक्कर मार दी। पुलिस ने बताया कि बस चालक की लापरवाही या नियंत्रण खोना इस हादसे का संभावित कारण हो सकता है। जांच जारी है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता फेल हो गई है। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही जंग का असर वैश्विक बाजार में साफ देखने को मिल रहा है, जिससे कच्चे तेल और पेट्रोल डीजल की कीमतों में भारी बदलाव देखा जा रहा है। बिहार के आम लोगों को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल में 1 लाख से अधिक स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति की, गांवों में बिजली पहुंचाई, सड़कें बनाई, महिला अशिक्षा में भारी कमी लाई और अपराधियों पर कार्रवाई करके कानून व्यवस्था दुरुस्त की। अब राज्यसभा में जाने के बाद वे राष्ट्रीय राजनीति में एक नई भूमिका निभाएंगे। सोमवार 13 अप्रैल 2026 को वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है, जिसे वरुथिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करने से पापों से मुक्ति और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। बिहार के प्रमुख विष्णु मंदिरों में आज श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। भारत की सबसे बहुमुखी बॉलीवुड गायिकाओं में से एक आशा भोसले का रविवार को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में मल्टीर्गन फेल्योर से निधन हो गया। वे 92 साल की थी। आज उनका अंतिम संस्कार मुंबई के शिवाजी पार्क में शाम 4 बजे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। पीएम मोदी ने कहा, उनकी अनूठी संगीत यात्रा ने हमारी सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध किया और दुनिया भर के लोगों के दिलों को छुआ। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने एक बड़ा कदम उठाते हुए ईरानी बंदरगाहों पर समुद्री नाकाबंदी की घोषणा की। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार 13 अप्रैल से ईरानी बंदरगाहों में आने जाने वाले सभी जहाजों पर रोक लगा दी गई। इसके असर से ब्रेंट क्रूड तेल $101 प्रति बैरल को पार कर गया। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि दोनों देशों के बीच समझौता बस इंच भर दूर था, लेकिन अमेरिका की अचानक बढ़ी हुई मांगों और बदलते रुख ने वार्ता को पटरी से उतार दिया। ईरान ने कहा कि वे युद्ध समाप्त करने की उच्च नीयत के साथ वार्ता में शामिल हुए थे। ये पिछले करीब 50 सालों में दोनों देशों के बीच सबसे उच्च स्तरीय वार्ता मानी जा रही थी। प्रधानमंत्री मोदी ने टीएमसी पर घुसपैठ के मुद्दे को लेकर तीखा हमला बोला और बंगाल चुनाव के लिए 6 बड़े वादे किए। सीएम योगी ने बांकुड़ा में टीएमसी पर निशाना साधते हुए उन्हें वोट के सौदागर कहा, जो बंगाल की तस्वीर बदलना चाहते हैं। बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को 2 चरणों में मतदान होना है। महिला आरक्षण कानून पर आज सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है। यह मामला संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने से जुड़ा है। कानून तो पास हो चुका है, लेकिन इसे लागू करने के लिए परिसीमन की शर्त रखी गई है, उसी पर याचिकाएं लंबित है। देश भर की महिला संगठनों की नजर इस सुनवाई पर है।